हेलो गाइस, वेलकम टू कॉग्निटिव शॉर्ट क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ये जो वीडियो मेन बनाई जा रही है उसका मेन मोटिव है जो अभी आपका एसएससी का स्किल टेस्ट हुआ 16 एंड 17 अप्रैल को। उसमें कई सारे बच्चे रीस्किल की डिमांड कर रहे हैं एंड उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं कि क्या ऐसा इशू आ गया है कि लोग रीस्किल की डिमांड करने लग गए हैं अभी जो बच्चे हैं। सो इसमें एक हिंदी एंड इंग्लिश वाले स्किल टेस्ट हुआ था। हिंदी के अंदर जो इस बार बोला अननोन मैटर बोला। हर बार बोलती थी रामधारी, बट इस बार क्या हो गया है कि इन्होंने बोल दिया अननोन मैटर। ग्रुप सी में क्या हुआ है कि रामधारी के 800 शब्द थे और अननोन थे 200 शब्द। ठीक, तो इस बात का छोटा सा हिंदी वालों को इशू आ रहा है कि आपने हमारी रामधारी जो हर बार से बोलते आए हैं वो नहीं बोली है। एंड सी थोड़ा बहुत इंग्लिश वालों के साथ लीनियंसी ये चीज़ हुई है कि इंग्लिश के अंदर प्रीवियस ईयर डिक्टेशन हुई है 2019, सम लिटिल बिट चेंजेस उसमें हुए हैं। ठीक है, और सी वाले के अंदर भी प्रीवियस ईयर डिक्टेशन बोल दी गई। सो हिंदी वाले बच्चों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आप लोग अगर अपनी इस चीज़ के ऊपर कंप्लेन कर रहे हैं कि आपने रामधारी नहीं बोली है, सो प्लीज़ इस बात के ऊपर आप समझिए कि एसएससी कभी भी इस पॉइंट पे तो नहीं सुन पाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं दिया कि हम रामधारी बोलेंगे या रामधारी नहीं बोलेंगे। ठीक है, सेम उन्होंने इंग्लिश वालों के लिए भी कहीं से ये नहीं बोला कि हम आपको केसी बोलेंगे या केसी नहीं बोलेंगे, हम प्रीवियस ईयर बोलेंगे, कुछ नहीं बोला हुआ। और ये किसी भी स्किल के लिए नहीं बोल रखा कि हम आपको स्किल यहाँ से देंगे। वो तो क्लियर कट ये चीज़ बोल सकते हैं कि हमने आपको बस ये बोला कि डिक्टेशन होगी 80 वर्ड्स पर मिनट की। सो जो उन्होंने दिया, एक हम देंगे 100 वर्ड्स पर मिनट की जो उन्होंने दिया। हाँ, बट अगर कहीं आपका टेक्निकल इशू आया हो सो आप उसके रिगार्डिंग बोल सकते हैं कि आपके यहाँ पे स्पीकर का इशू आया हो, आपके यहाँ पे कीबोर्ड का इशू हो, या एक्स वाई जेड कोई भी इशू, तो आप उसके रिगार्डिंग बोल सकते हैं। चलिए, अगर मैं थोड़ी सी और बात करता हूँ। एक मैं एक्स वाई जेड टीचर का नाम नहीं लूंगा इसलिए एक्स वाई जेड लगा रहा हूँ। उन टीचर का भी कहना है कि चलिए स्पीकर हमारे ख़राब थे, चलिए हिंदी का मैटर डिफ़िकल्ट था, हम उसको भी देख लेते हैं, चलिए कीबोर्ड हमें मुश्किल ख़राब दिए, हम उसको भी एडजस्ट कर लेते हैं, बट इंग्लिश शॉर्ट हैंड वालों के साथ डिक्टेशन ऐसी क्यों बोली? मैं कोई कंट्रोवर्सी करने नहीं आया इसलिए मैंने सर का नाम भी नहीं लिया। कीबोर्ड अगर मिले तो सबको एक जैसे मिले, स्पीकर मिले तो सबको एक जैसे मिले। डिक्टेशन की अगर बात रही तो सबको बताना चाहूंगा 3 से 4 साल हो चुके हैं इंग्लिश वालों को अनसीन मैटर बोलता आ रहा है। मैं अनसीन क्यों कह रहा हूँ? इंग्लिश वालों के पास केसी के अंदर 528 ट्रांसक्रिप्शन है और सब में मिनिमम मिनिमम 800 वर्ड्स हैं, कुछ में 1000 वर्ड्स भी हैं। प्लस बच्चे उसमें प्रोग्रेसिव भी करते हैं, प्लस लीगल, प्लस पार्लियामेंट्री डिक्टेशन, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे बच्चे जनरल मैटर वो भी करते हैं। तो अगर आप इन सब का निचोड़ देखेंगे तो ये नियर अबाउट 1000 ट्रांसक्रिप्शन के 1000 एक्सरसाइज हो जाएंगी आपकी। ठीक है, एंड उसके बाद भी बच्चे को ये कंफर्मिटी नहीं है कि उसका स्किल का जो डिक्टेशन आएगी क्या वो इसमें से ही वर्ड्स फैमिलियर होंगे या अननोन होंगे। ठीक, और मैं उन सर से और हर बच्चे से कहूंगा कि प्लीज़ इस फाइट को सिर्फ और सिर्फ एसएससी वर्सेस स्टूडेंट रहने दीजिए, इसे इंग्लिश वर्सेस हिंदी ना बनाए। मेरे पास बहुत मैसेज आए बच्चों की कि सर ये इशू बहुत हो रहा है कि डिक्टेशन की रीस्किल होगी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, रीस्किल कराना आप कराइए, आप एसएससी को मेल डालिए, बट मेरी बस इतनी चीज छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे एसएससी वर्सेस स्टूडेंट रहने दीजिए। हम इंग्लिश वाले भी आप लोगों के साथ है कि आप लोगों के साथ गलत हुआ, बुलनी चाहिए थी रामधारी। मैं इस चीज़ के बिल्कुल सपोर्ट में, रामधारी बोलती थी बुलनी चाहिए, बट अगर आप इस बिहाफ पे एसएससी के पास जाएंगे तो वो आपको सीधा ये वाली बात बोलेंगे कि आप इतने कैपेबल नहीं है कि आप डिक्टेशन नहीं लिख सकते। अगर आप ऑफिस में जाएंगे आपको कुछ अननोन सी चीज मिल गई, आप लिखोगे नहीं, ये आपके पास एसएससी का जवाब होगा। ठीक, तो प्लीज एसएससी वर्सेस स्टूडेंट रखिए, इसको इंग्लिश वर्सेस हिंदी स्टूडेंट्स के बीच का ना डिवीजन करें। आप लोगों की वैसे ही बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, आप 4 to 5 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो इस यूनिटी को ब्रेक ना करें। ठीक, एक साथ रहें, एक दूसरे का सपोर्ट करें। मैं मानता हूं, देखिए एक सेम ये जो इशू हुआ कि एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर 2022 में इंग्लिश वालों के साथ जो हुआ था, एक अचानक से अनसीन मैटर बोल दिया इन लोगों ने, दैट वाज अ जनरल मैटर, कोई अभी तक फैमिलियर ही नहीं था जो आप लोगों के साथ हुआ हिंदी वालों के साथ। क्योंकि देखिए 80 का मैटर भी अगर कोई आपको बोलेगा और नियर अबाउट 5-6 शब्द लगातार अनसीन बोल जाए तो आपका क्या, किसी भी अच्छे इंसान का हाथ थोड़ा बहुत डगमगाएगा। और हल्का सा शॉर्ट हैंड में यही होता है, हल्का सा हाथ डगमगाया
वहां पूरी की पूरी आपकी शॉर्ट हैंड हल्की हल्की खराब हो सकती है ना। मैं पूरी बोल रहा था बट पूरी तो नहीं, कुछ कुछ अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, बट हाँ नियर अबाउट कई बच्चों का स्केल इस वजह से इशू आ जाता है। सो देखिए, आप एसएससी को मेल करें कि अगर आपका कीबोर्ड का इशू है, ठीक, अगर आपका स्पीकर का इशू आया, ठीक, अगर आपकी डिक्टेशन में वर्ड्स की दिक्कत आई कि वर्ड्स आपको क्लियर नहीं आए, कि मतलब डिक्टेशन लेने वाला जो इंसान था, बोलने वाला इंसान था, उसकी वॉइस क्लियर नहीं है, आप उस चीज के रिगार्डिंग बोले, आई अप्रिशिएट यू ऑल, ठीक, मैं कभी भी आपको इस चीज से नहीं रोकूंगा, बट मैं आपके ही फायदे के लिए बताऊं तो प्लीज आप स्किल टेस्ट के टॉपिक के ऊपर बोलेंगे तो एसएससी कभी आपके बारे में नहीं सुनेगी, और होपफुल एसएससी बुरा मान जाए, क्योंकि देखिए एसएससी अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है कई टाइम से, ठीक, तो वो अगले बार और झटका ना दे दे आपको सेम इशू करके, ठीक। एसएससी कर सकती है, आप अनशन करेंगे, वो हाँ कहेगी, फिर बैकलैशेस होने लगेंगे, फिर वापसी 1-2 साल बाद फिर इशू उठेगा, ठीक। तो मैं बस इतना कहूंगा कि आप अपने लिए स्किल टेस्ट के लिए अच्छा प्रिपेयर करें। अगर आपको रीस्किल होता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसके लिए डालें, बट अगर नहीं होता तो प्लीज लग जाइए वापस स्किल के लिए, और इस बार जितना आप रामधारी करें अच्छी बात है, उससे अलग जनरल मैटर करें वो भी अच्छी बात है। क्यों? आप होने वाले अपकमिंग स्टेनोग्राफर हैं, स्टेनोज हो आप, तो स्टेनोज जितने भी हैं उनको अननोन वर्ड्स भी भूल जाते हैं, तो वो लिखने के लिए कैपेबल होते हैं, ठीक। तो आप इस चीज के लिए करें, कोई भी इशू होता है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के हमेशा सपोर्ट में था, सपोर्ट में, और जितने भी टीचर्स हैं सपोर्ट में आएंगे, जितने शॉर्ट हैंड के टीचर्स हैं सब आपके सपोर्ट में है, बट प्रॉपर चीज के ऊपर, एक जेन्युइन टॉपिक के ऊपर आप मेल करें एसएससी को, ठीक है। ऑल दी बेस्ट सबको, आप बढ़िया कर सकते हैं, रीस्केल होता है तो अच्छी बात, नहीं होता है तो कोई इशू नहीं है, आप आगे की तैयारी करें, किसी चीज के लिए रुके ना। और मैं सब बच्चों को, चाहे वो हिंदी के हों चाहे वो इंग्लिश के हों, उनको बस इतना कहूंगा कि आप डेली के 1-2 मैटर लिखते रहें, शॉर्ट हैंड ना छोड़ें। क्यों? क्योंकि अगर बाय चांस एसएससी ने कर दिया कैंसिल आपका स्किल और रीस्किल हो गया, तो आपको फिर प्रिपरेशन की टाइम नहीं मिलेगा, और आपको पहले से प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो आप मैटर लिखते रहिए जब तक आपका प्रेफरेंस फॉर्म नहीं आ जाता। एक बार प्रेफरेंस फॉर्म आ जाता है उसके बाद एग्जाम कैंसिल होने के चांसेस बिल्कुल 0% है, ठीक। सो आप घर पे तैयारी करते रहें, बिल्कुल तैयारी ना रोकें आप, ठीक। बाकी कोई भी इशू होता है आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं,